वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 360 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्रिटेन के सम्राट से यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कनाडा यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो वो है अपना भारत यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंदर पशुओं की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? तो वो है 1/5 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती हैं? तो वो है 20% यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20% भारत में गाय भैंस पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 16%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 27 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरती गाय भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 57% यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो वो भी पाई जाती हैं अपने उत्तर प्रदेश में यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी सातवां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पांचवा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 61, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आंध्र प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बताइए साथियों, राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पश्चिम बंगाल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरावली, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है खैरा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 12 जुलाई 1982, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ISI प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गई थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? ISI प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7 अप्रैल 2003 से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है साभर, ऑप्शन बी बुलर, ऑप्शन सी गोविंद सागर, ऑप्शन डी चिल्का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोविंद सागर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेघालय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्न में से भारत की कौन सी सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डूरंड कप, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र मोदी ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पटना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बीटरा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बीटरा है।
तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।